मैं अपने अंदाज में बात करती हूँ कि जो कहती थी वो कहती हूँ, वही कहूँगी आगे भी। जो कहती थी वो कहती हूँ, वही कहूँगी आगे भी। हया वही थी, हया वही है, हया कभी ना बदलेगी। वाह, अच्छा है। हया वही थी, हया वही है, हया कभी ना बदलेगी। इश्क भी बदले, आशिक बदले, वक्त भी बदला और हम भी। वाह। इश्क भी बदला, आशिक बदले, वक्त भी बदला और हम भी। मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। मगर शेरनी किसी उम्र में घास कभी ना खाएगी। तो कहता था फलक से चांद भी ला दो, मांगो तो ला दूंगा। वाह। जो कहता था फलक से चांद भी मांगो तो ला दूंगा, सिलेंडर क्या जरा मांगा पलट कर ही नहीं आया। वाह 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 वाह, सिलेंडर क्या जरा मांगा पलट कर। जो कहता था फलक से चांद भी मांगो तो ला दूंगा, सिलेंडर क्या जरा मांगा पलट कर ही नहीं आया। जो वश में कर ले जालिम को करे अमनो अमा कायम, जो वश में कर ले जालिम को करे अमनो अमा कायम। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। वो जुल्कर नैन सा मुद्दत से रहबर ही नहीं आया। और ये भी कहना चाहूंगी कि याजूज और माजूज अगर कैद हैं तो फिर, याजूज और माजूज अगर कैद हैं तो फिर लगता है इनकी कौम के कुछ लोग हैं बाहर। वाह, अच्छा है। लगता है इनकी कौम के कुछ लोग हैं बाहर। और एप्स्टीन फाइल से जुड़े चेहरों को देखिए, एप्स्टीन फाइल से जुड़े चेहरों को देखिए। इनसे बुरा तो हो नहीं सकता कोई बशर, इनसे बुरा तो हो नहीं सकता कोई बशर, इनसे बुरा तो हो नहीं सकता कोई बशर। और देखिए इश्क के अपने अपने चेहरे होते हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है। इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बां से कोई क्या निभाएगा। और क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर। मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतजिर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। और फिर कहना चाहूंगी कि इंसान के अंदर जो था, इंसान मर गया। आप समझेंगे कहाँ पे आज के हालात पे। इंसान के अंदर जो था इंसान मर गया, शैतान का सा काम तो इंसान कर गया। इंसान के अंदर जो था इंसान मर गया, शैतान का सा काम तो इंसान कर गया। और देता रहा है भभकियां गीदड़ अभी तलक, देता रहा है भभकियां गीदड़ अभी तलक। पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया, पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया, पाला पड़ा जो शेर से इस बार डर गया। पहुंच गए आप शेर तक। देखिए जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मुझे याद आ गया, सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मैं एक शेर और कॉलेज को देख के मुझे याद आ गया कि मैं तो उसे पहचान भी पाई ना देखकर, मैं तो उसे पहचान भी पाई ना देखकर, हालात ने हाय उसे कैसा बना दिया। मैं तो उसे पहचान भी पाई ना देखकर, हालात ने हाय उसे कैसा बना दिया। और जिस पर फिदा थी लड़कियां कॉलेज की सभी, जिस पर फिदा थी लड़कियां कॉलेज की सभी, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया, उसको तो फराइज ने फसाना बना दिया। और देखिए मैं ज़रूर आज, क्योंकि अभी माहौल यही है कि तो मैं इस जो उन्वान है उसको जस्टिफाई करते हुए मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले, यहाँ आने से पहले बहुत अफसोस हुआ कि एक तरफ महिला IPL महिला उसकी बात हो रही है, लेकिन नालंदा में जो हुआ, अभी जो मणिपुर में हुआ था वही नालंदा में हुआ। तो आपने धृतराष्ट्र के बारे में सुना होगा, आंखों पर पट्टी बांधते थे। तो मैं कह कि कल थे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र, अब हैं दृष्टिवान धृतराष्ट्र। वाह। कल थे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र, अब है दृष्टिवान धृतराष्ट्र। कल निर्वस्त्र हुई थी नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है राष्ट्र। कल निर्वस्त्र हुई थी नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है राष्ट्र। बहुत अच्छा हुई थी नारी, अब निर्वस्त्र हुआ है राष्ट्र। और चार मिसरे और सुना रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। क्या सोच रहे हैं कि मोहब्बत सुनाऊंगी, आदत के मुताबिक मैं बगावत सुनाऊंगी। और वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा, वादों का पिटारा है ना जुमलों का पिटारा। नेता नहीं हूँ सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। वाह
वाह। नेता नहीं हूँ, सिर्फ हकीकत सुनाऊंगी। और ये दौर खराबी और खराबे का दौर है, ये दौर खराबी और खराबे का दौर है। इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी, इस दौर में क्या खाक बशारत सुनाऊंगी। और इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, इसरो की बात हो कि मणिपुर की बात हो, मैं हिंद की बेटी हूं तो भारत सुनाऊंगी। मैं हिंद की बेटी हूं तो भारत सुनाऊंगी। लेकिन इतना भी कहना चाहूंगी कि तूने अगर मजबूर, तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी, तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी, मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी, मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी। तेरी मोहब्बतों ने अगर अहले मधुबनी मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी, मजबूर कर दिया तो मोहब्बत सुनाऊंगी। एक नज्म जो है, मोहब्बत सभी करते हैं अपनी उम्र में, लेकिन जैसे जैसे होता है फिर वो एक माजी बनता जाता है। लेकिन इससे पहले 3-4 अशार सुनाना चाहूँगी, फिर एक नज्म सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, सुनिएगा। जी इरशाद फरमाएं जनाब। हालांकि मैंने मोहब्बत पे कभी कहा नहीं है। नहीं आप वही सुनाएं, जो सुनाती हैं वही सुनाइए, जो पढ़ती हैं। 3-4 लाइन जी इरशाद। मोहब्बत को जस्टिफाई करते सुनिएगा। इरशाद। ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, वाह। ये सच है मैंने मोहब्बत पे कुछ कहा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं, मगर ये झूठ है ये दिल कहीं लगा ही नहीं। और 2 अशार सुना के फिर नज्म पे आती हूँ। मेरी बयाज के खाली वरक पे तुम ही हो, मेरी बयाज के खाली वरक पे तुम ही हो, तुम्हें कहा तो बहुत है मगर पढ़ा ही नहीं, तुम्हें कहा तो सुनिएगा। उजड़ के बारहा दिल्ली तो बस चुकी है हया, उजड़ के बारहा दिल्ली तो बस चुकी है हया, उजड़ के दिल मेरा एक बार फिर बसा ही नहीं, उजड़ के दिल मेरा। और देखिए जहाँ पे इश्क की बात होती है वहाँ पे हुस्न की बात ज़रूर होती है। तो हुस्न पे एक मेरा जो है कथा हुआ वो सुनाने की कोशिश की है कि जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं। हम लोग कितना भी कर लें एक दूसरे की, कितनी भी अपनी तारीफ कर लें, खुद की कर लें, दूसरे की कर लें, जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमा किसी से डरेगा नहीं। वाह। जो लिखा है कभी वो मिटेगा नहीं, अहले ईमा किसी से डरेगा नहीं। और लाख तस्वीर खिंचवा लो बंठन के तुम, आज हमारी बहुत तस्वीरें खिंचवाई गई, मतलब घंटों हमारी तस्वीरों पे लगाया गया, आज स्टेज पे भी हो रही थी कि लाख तस्वीरें खिंचवा लो बंठन के तुम, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं, हुस्न यूसुफ किसी को मिलेगा नहीं। और एक नज्म आपको सुनाना चाहूँगी। देखिए अब मैं बात करती हूँ पहले की, जो आज वाले हैं वो भी वो मतलब ये नज्म ना कहें, सुनिएगा, मोहब्बत की नज्म सुना रही हूँ। एक जो लोग हैं वो अपने माजी में चले जाएं और आप जो हैं वो सुनिए। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना,
मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए यही सब होता होगा आपके साथ। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम। बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम। अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी। आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म भी भीग जाती थी। आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आज इस काम से कल किसी काम से तुम बहाने से मिलने को आते ही थे। जानती थी कहूंगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूं तो ना आओगे। इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। सुनिएगा, मैं तो हकीकत बयान करती हूँ, हकीकत है जो भी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सजा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। ठीक है, तो सुनिएगा। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। वो तेरी शर्ट का एक टूटा बटन मैंने अब तक छुपा कर रखा है सजन। बारहा फेंक देती हूँ करके जतन, फिर उलझता है मुझसे ही मेरा ये मन। आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, आओ अपनी अमानत ही ले जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, साथ थे हम मगर साथ चल ना सके। सख्त हालात को क्यों बदल ना सके। लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके। याद के जुगनू को बुझा जाओ ना। मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। और देखिए आखिरी जो बंद है, इसके आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, मैंने क्या कहने की कोशिश की है। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम। मैं भी अब शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम,
कैसी लगती थी मैं, कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, बस सलामत हो इतना बता जाओ ना। मुझे हुक्म हुआ अपने बच्चों के लिए जिसने थी बिसराई, जवानी जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी बिसराई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को उसी को मैंने अपने आसपास ये मंजर देखा है। मेरी दोस्त को उसके घर वालों ने, हस्बैंड ने 7 दिन के अंदर छोड़ दिया क्योंकि उनकी माँ को संभालने वाला नहीं था। एक हेयर ड्रेसर 7 दिन के अंदर तलाक हो गया। एक हेयर ड्रेसर को छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी माँ को संभाल रही थी। मैं वृद्धाश्रमों में जाके देखती हूँ, तब मुझसे नज्म हुई कि लोग बेटा बेटा करते हैं और कैसा करते हैं, तब ये मुझसे नज्म हुई है कि है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और बहुत पहले मैंने ये बात कही थी बिलाल साहब कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो वैसे, मैंने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जब मैं इस नज्म को पढ़ती हूँ, उनके साथ गुजरती है। सुनिएगा, जो उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई, जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से यूं ना खोद तू खाई, और जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अपने माँ बाप को कभी मत छोड़िएगा। और मेरी बहनों की नजर करिए, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, कि खुलेगा जब, आखिरी बंद सुनिएगा, खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। सामीन की भी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुशायरा आप सुन रहे हैं। बिहार कई मरतबा मैं आई हूँ, कटिहार आई हूँ, मधुबनी पहली बार आई हूँ। सोचा था कहीं और से शुरू करूँगी, लेकिन ऐसे ऐसे शेर महशर साहब आकर पड़ गए। बच्चे जो सीधे साधे थे वो सब के सब बिगड़ गए। ऐसा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक नज़्म मैंने लिखी थी बहुत पहले, और मैंने सुनाई भी थी अभी, क्योंकि मैं लेकर नहीं आई हूँ अभी उसको। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी ये, क्योंकि डॉक्टर्स का कॉलेज है, कि अभी पढ़ लो संवर जाओ,
आपने वालिदैन की तरबियत देख ली, वालिद की अब अम्मी की तरबियत देखी। माँ सुधारती है। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। ना इनसे पैर दबाओ, मोहब्बत बाद में करना। ना इनसे पैर दबाओ, मोहब्बत बाद में करना। इन्हें शायर ही बनना था तो किस्से भी बहुत होंगे। इन्हें शायर ही बनना था तो किस्से भी बहुत होंगे। तुम्हें बनना है डॉक्टर तो मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें बनना है डॉक्टर तो मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें बनना है डॉक्टर तो मोहब्बत बाद में करना। खैर, मैं अभी यहाँ पे आई तो मुझे आके बाखुदा अभी ही मालूम चला कि ये जो मुशायरा है इसका जो उन्वान है वो है इलाज इश्क। मुझे पता नहीं था और मुझे बहुत देर से पता चला, तो मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगी। इदारा है इसका, आप सबूत दीजिए कि आप तालीमी इदारे से वाबस्ता हैं। आपने आप सुनवाएंगे, जरा से एक राउंड मुकम्मल हो जाए। जी जी, सबको बुलाएंगे 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 इंशाल्लाह। तो बस तशरीफ रखिए, एक राउंड मुकम्मल कर लेते हैं। कभी कभी कोई लम्हा ऐसा होता है कि जो आपने मैशर आफरीदी साहब को दिया और मुझे ऐसा लगा कि इनको हमें नौजवानों का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, मैशर आफरीदी साहब को। और आपने वो शेर तो इतनी बार सुना पाँव दबाने वाला कि ऐसा लगा कि आप वाकई पाँव दबा रहे हैं उनके। आज वाकई पाँव भी दबा दिया आपके। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और मैशर आफरीदी साहब ने, जाहिर है मैं ये आपको बता दूं कि मैशर आफरीदी का सफ़र कोई 1-2 दिन या 2-4 बरस का नहीं है। नवाज़ देवबंदी साहब गवाह हैं, हमारे सदर आली वक़ार के, ये दहाइयों का सफ़र है डॉक्टर मैशर आफरीदी साहब का। जब नौजवानी में उन्होंने इस शेर से आगाज़ किया था कि अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, अकेला छोड़ देंगे माँ को जिस दिन पर निकल आए। यहाँ से आगाज़ किया था मैशर आफरीदी ने और बहुत अच्छी शायरी उन्होंने सुनाई। ये सब मुशायरों का हिस्सा होता है जो आप सुन रहे थे, आप कर रहे थे, लेकिन अच्छी शायरी की हिफाजत भी आपने की है रात भर, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आइए, इस मुशायरे में कई शायरात हैं। यहाँ मजमे में हमारी बहुत सी तालिबात बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी माएँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, जो एक जुमला है कि अगर किसी ख़ानदान में खातून पढ़ी लिखी होती है तो पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा होता है। मैं इसको यूँ कहता हूँ कि अगर किसी ख़ानदान में कोई ख़ातून शेरी ज़ौक़ रखती है, अदबी ज़ौक़ रखती है, तो पूरा ख़ानदान शेरी और अदबी ज़ौक़ रखने वाला होता है। दूसरी बात, जब ख़वातीन मुशायरे में आती हैं सुनने बड़ी तादाद में, तो हमारा मुशायरा मुहज़्ज़ब हो जाता है। हम कोई ऐसा अमल नहीं करते हैं कि जिससे मुशायरा बदनाम हो। तो एक बार ज़ोरदार तालियां तालिबात के लिए, तमाम हमारी बहनों के लिए, तमाम शायरात के लिए। जिस तरह से सजल ने और रूबीना अयाज़ ने, हिमांशी बाबरा ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, एक ऐसी ही पुरवकार शायरा तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। वो शायरा के जो सिर्फ शायरा नहीं बल्कि उन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपना सफ़र जयपुर दूरदर्शन से न्यूज़ रीडर के तौर पर किया था। बाद में मुशायरों में उनको बहुत मोहब्बतों से बुलाया गया। बीच में उन्होंने सीरियल्स में काम किया और दोबारा फिर उन्होंने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया है और वो अदाकारी पढ़ाती भी हैं। मैं आपको बता दूं कि बालाजी फिल्म्स का जो 3 एक्टिंग एकेडमी है उसमें वो प्रोफेसर हैं, और लेटेस्ट एक्ट मुंबई फिल्म एकेडमी, वहाँ भी वो एक्टर्स को ट्रेनर के तौर पर काम करती हैं। अभी फिल्म अमीना आई है जो बॉम्बे में चल रही है और 100 हफ्ते हो गए उसको। उसमें उन्होंने अमीना की वालदा का रोल किया है। दंगल टीवी में उन्होंने काम किया है और नैना मिलायके में उन्होंने रोल किया है, और वो रोल जो पूरा बैकग्राउंड है वो बिहार का बैकग्राउंड है। नैना मिलायके में जो रोल किया है उन्होंने किसी अभिनेत्री का, तो वो बिहार बैकग्राउंड है। तो आइए, लता हया साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी 3 किताबें भी मंज़िल आम पर आ चुकी हैं। 4थी किताब सच बोलती हूँ मैं, वो भी आने वाली है। तो आइए पुरज़ोर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए उस शायरा का जिसने हमारी बात की है, हमारे जज्बात को पूरी दुनिया तक पहुँचाया है। साहिबान इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात की है। मोहतरमा लता हया साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं। इजाज़त।